सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज की लाइव कक्षा की संख्या 217 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 217 को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने 216 कक्षाएं पढ़ ली हैं और सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए कोई भी पाठक कभी भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है रचनानुवाद कौमुदी, उस पर क्लिक करके आप आराम से सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा, निःशुल्क पढ़िएगा। और इसकी पूरी उत्तर पत्रिका अर्थात इसके अंदर जो गृह कार्य दिया जाता है उसका मिलान करने के लिए भी हमने पूरी सीरीज बना दी है। उसके लिए भी प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है रचनानुवाद कौमुदी उत्तर पत्रिका नाम का। उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके सभी अभ्यासों के गृह कार्य का मिलान आप कर सकेंगे वीडियोज के माध्यम से, ठीक है। और इस पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए, सभी वीडियोज को अच्छी प्रकार से पढ़ने के लिए, समझने के लिए पुस्तक का होना आवश्यक होता है। ये पुस्तक वैसे विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित होती है, वहां से आप लोग सभी लोग ले सकते हैं। और यदि आपको सरलता से लेनी है तो देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है ये, इससे भी आपको ये पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक को ऑर्डर करने का लिंक रखा गया है, उस पर क्लिक करके कोई भी पाठक इस पुस्तक को घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। और ये पुस्तक संस्कृत भाषा को इम्प्रूव करने के लिए बनाई है डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने। और ये नंबर 1 पुस्तक है संस्कृत सीखने के लिए, ठीक है। चलिएगा, तो अब बात कर लेते हैं। ये हो गया आज हमारी 217वीं कक्षा में हम हिंदी के निबंधों को संस्कृत में बनाना सीख रहे हैं। तो आज अंतिम निबंध है हमारा ईश्वर भक्ति। यह आज अंतिम निबंध है ईश्वर भक्ति 28वां, ठीक है। चलिएगा, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको संस्कृत भी बता देता हूं। ईश्वर भक्ति। ईश्वर सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता है। वही जगत का नियंता है। मनुष्य जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए ईश्वर भक्ति अत्यावश्यक और अनिवार्य है। ईश्वर भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति अनुराग। संसार में सबसे बड़ी वही शक्ति है। उसके चिंतन से मनुष्य अपने अंदर सभी उत्तम गुणों का समावेश करता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अतः ईश्वर भक्त किसी भी पाप कर्म को नहीं करता। निष्काम भाव से ही ईश्वर की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर भक्ति के बिना मनुष्य जीवन ऐसा ही है जैसे बिना गंध का फूल। ईश्वर भक्ति से सद्गुणों का विकास होता। तो सुंदर लेख है, छोटी सी पंक्तियों में, थोड़ी सी पंक्तियों में ही दिया गया है। चलिएगा, आप संस्कृत देख लेते हैं इसका। आइएगा, ईश्वर भक्ति ही ईश्वर सृष्टेः कर्ता धर्ता संहर्ता चास्ति। ईश्वर सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता है। स एव जगतो नियंता वर्तते। वह ही जगत का नियंता है। मनुष्य जीवनम शुद्धम पवित्रम च
निर्मातुमीश्वरस्य भक्तिरत्यावश्यकी अनिवार्या चास्ति। मनुष्य जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए ईश्वर की भक्ति अत्यावश्यक और अनिवार्य है। ईश्वर भक्तेरर्थो अस्ति ईश्वरं प्रति अनुरागः। ईश्वर भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति अनुराग। संसारे सर्वोत्तमा शक्ति सा एव। संसार में सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ी शक्ति वह ईश्वर ही है। तस्या चिंतनाद मनुष्यः स्वान्ते सर्वान् उत्तम गुणान् समावेशयति। उसके मन उस ईश्वर के चिंतन से मनुष्य अपने अंदर सभी उत्तम गुणों को समावेश करता है, मन धारण करता है। ईश्वरः सर्वव्यापको अस्ति अतः ईश्वर भक्तः किमपि पाप कर्म न करोति। ईश्वर सर्वव्यापक है इसलिए ईश्वर का भक्त कोई भी पाप नहीं करता है। किमपि मन कोई भी। नैष्काम्येनैव ईश्वर भक्ति सर्वश्रेष्ठा वर्तते। निष्काम भाव से ही ईश्वर की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर भक्ति विना मनुष्य जीवनम तथैवास्ति यथा गंधम विना पुष्पम। ईश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन ऐसा ही का यहाँ पर तात्पर्य है तथई मन वैसा ही है जैसा गंध के बिना फूल होता है। मन बिना गंध का फूल उसका कोई महत्व नहीं होता है। फूल की सुंदरता फूल के उस सुंदरता में नहीं है, उसमें खुशबू भी होनी चाहिए। फूल कितना भी सुंदर हो यदि उसके अंदर गंध नहीं है तो वो किसी कार्य का नहीं है, लोग उसके पास नहीं जाते। ईश्वर भक्त्या सद्गुणानां विकासो भवति। ईश्वर की भक्ति से सद्गुणों का विकास होता है, उनकी वृद्धि होती है। तो ये मैंने आपको ईश्वर भक्ति का निबंध आपको कंप्लीट कर दिया मित्रों। आपके 28 निबंध यहां मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं इस पुस्तक के। कोई भी संस्कृत पाठशाला के अध्यापक गण छात्रगण जब भी चाहें तब इस पुस्तक के 28 निबंधों की उन्हें आवश्यकता हो, उनसे संस्कृत ना बनती हो या सहयोग लेना चाहते हो बनाने में, तो ये सारी वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं 28 निबंधों की। ध्यान दें 28 निबंध मैंने पूरे आपको एक एक वीडियो में एक एक निबंध आपको ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन से 28 निबंध हैं आज मैं अंतिम कक्षा में आपको इसका दर्शन करा देता हूं। ठीक है, देखिएगा यहां से हमने आरंभ किया था अनुवादार्थ गद्य संग्रह। यहां से हमने ये पहला निबंध था संस्कृत भाषा। ठीक है, दूसरा निबंध था रामायण। तीसरा निबंध था आपका भास। चौथा निबंध था कालिदास। पांचवा निबंध था आपका बाणभट्ट। छठा निबंध था ग्राम्य जीवन। सातवां निबंध था आपका शिष्टाचार। आठवां निबंध था आपका महर्षि दयानंद। नौवां था महात्मा गांधी। 10वां था श्री जवाहरलाल नेहरू। 11वां था श्रावणी पर्व। 12 दशहरा। 13 दीपावली। 14 स्वदेश प्रेम। 15 स्वावलंबन। 16 कर्तव्य पालन। 17 समाज सेवा।
18 अतिथि सेवा, 19 नम्रता, 20 मित्रता, 21 मधुर भाषण, 22 अनुशासन पालन, 23 धैर्य, 24 विद्यार्थी जीवन, 25 प्रकृति सौंदर्य, 26 शिक्षा का उद्देश्य, 27 आत्म संयम और 28 ईश्वर भक्ति। 28 निबंध आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 28 निबंधों को मैंने आपको यहां पर उपलब्ध करा दिया है। बहुत सारे अध्यापकों को, छात्रों को कार्यक्रम होते हैं तो उनको कुछ बोलने के लिए निबंध चाहिए होते हैं, तो यहां से वो उसकी सहायता ले सकते हैं। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, प्रत्येक वीडियो पर निबंध का नाम लिखा गया है, आप देख सकते हैं उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आशा करता हूं कि आप इन निबंधों को अधिक से अधिक शेयर करें, इससे लोगों के सामने ये जाए कि देखो संस्कृत, हिंदी से संस्कृत इस प्रकार से बनाई जाती, और लोग सीखने के लिए लालायित हो जाएं कि हम भी बनाएंगे, हम भी सीखेंगे। चलिएगा अब मित्रों, इसके बाद इस पुस्तक में अंतिम विषय हमारा है, बस अब समाप्त हो रही है, ये अंतिम है छंद परिचय। अब छंद परिचय है, सभी छंद इसमें नहीं बताए जाएंगे, इसमें जितने भी छंद बताए हैं पूरे नहीं, थोड़े से बताए हैं। कितने छंद हैं इसके अंदर? 15 छंद बताए, कितने? 15 छंदों को आगे हम कुछ कक्षाओं में, एक एक कक्षा में 3-3, 4-4 छंदों को पढ़ लेंगे, ठीक है, और छंदों की हमें सामान्य जानकारी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद इस पुस्तक का समापन हो जाएगा मित्रों। फिर इसके बाद अब आपकी ये पुस्तक आरंभ होगी। कौन सी पुस्तक आरंभ होगी मित्रों? प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। जो भी पढ़ना चाहें वो यहाँ देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आकर के सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करके पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। और ध्यान देंगे, इन पुस्तकों के कोर्सेस को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप क्लिक करके प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। छंद क्या होता है, छंद कितने आचार्यों के छंद हमें मिलते हैं, और ये सारी चर्चा आगे की कक्षा में करने वाले हैं मित्रों। अब मित्रों आपसे मेरा निवेदन है, देखिएगा बहुत परिश्रम से कार्य किया जा रहा है यहाँ पर देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम संस्थान की तरफ से। इस कार्य को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन व्यय होता है, आप सभी जानते हैं मित्रों। आपसे जो भी सहयोग बन पड़े, प्रभु के सामर्थ्य से आप पर जो भी है, जितना भी आप कर सकते हैं उतना सहयोग इस अभियान में मासिक सदस्य बन करके आप कर दीजिएगा। संस्कृत भाषा के लिए हम लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 45 से 50 हजार रुपये व्यय होता है। कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म के धर्म प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से संचालित करने हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है मित्रों, ये अकाउंट नंबर दिया है, इससे ही ये गतिविधियां संचालित होती हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये दूसरा नंबर ये यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर आप सीधा अपना दे सकते हैं। और मित्रों मैं आपसे चाहूंगा आपके
सुविधार्थ हमने ये स्कैन कोड आपको हम दे रहे हैं। यहां पर आप सभी इसका सरलता से उपयोग कर सकते हैं। जो भी चाहें वीडियो पर स्कैन करके भी अपना सहयोग प्रति माह हमें भेजते रहें। ये इसी अकाउंट का है, ठीक है। तो इस स्कैन कोड से भी आप सीधा हमें जो भी आपसे बन पड़ता है, 1 रुपया, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 5100 रुपये, जितना भी आपसे बन सकता है, प्रभु के सामर्थ्य आप पर है। आप अच्छे कार्य में देना चाहते हैं, पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, ये ऋषियों की विद्या का यज्ञ चल रहा है, वेद ज्ञान को प्रचार प्रसार करने का एक महान अभियान चल रहा है। तो आप अपना सहयोग प्रति माह भेजते रहें। ऐसा नहीं कि एक बार भेज दिया, प्रति माह आप हमसे जुड़े रहें। हम आप सभी के लिए कार्य कर रहे हैं, आप इन गतिविधियों का लाभ लें। ये सभी गतिविधियां ज्ञानवर्धक हैं, ज्ञानवर्धक, आपके अज्ञान का नाश करने वाले हैं। तो अपना सहयोग भेजते रहिएगा मित्रों, आपसे मेरा यही निवेदन है। तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। छंद परिचय हमें चलिएगा। सभी पाठकों को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।